अगली खबर, बिहार के भागलपुर में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी पुलिस की लापरवाही कम नहीं हो रही है। नया मामला सबौर पुलिस का है। लूट के अभियुक्त के विरुद्ध सबौर पुलिस ने समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस वजह से कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और उसे बेल दे दी। सीजेएम की अदालत ने लूट के अभियुक्त अनीस कुमार उर्फ गुड्डू सिंह को सीआरपीसी 167(2) का लाभ देते हुए बेल दिया। समय पर चार्जशीट नहीं करने की वजह से अभियुक्त को मिले बेल की जानकारी कोर्ट ने एसएसपी को भी भेजने का निर्देश दिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार के रहने वाले हाईवा चालक दिलीप कुमार ने केस दर्ज कराया था। उनके इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि 25 जुलाई 2018 को वह शर्री लेने के लिए झारखंड के मिर्जा चौकी के लिए निकला था। 26 जुलाई की रात में सबौर बाजार के पास 4 अज्ञात लोगों ने हथियार के बल पर उनसे 8,000 रुपए और उसके खलासी का मोबाइल लूट लिया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बागमती के साथ अब लखनदेई व जोंका का पानी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। शुक्रवार को बांध के अंदर स्थिति यथावत रहे तो दूसरी ओर लखनदेई व जोंका का पानी कई जगहों पर सड़क पर चढ़ गया। इससे आवागमन बाधित हो गया है। बागमती नदी हालांकि स्थित है, पर बांध के भीतर के गांव के लोगों की तबाही बरकरार है। जगह जगह निजी नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। बांध के अंदर दर्जनों कच्ची सड़कें व चचड़ी पुल डूबने के बाद अब नाव ही सहारा है। वहीं लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से विस्थापितों पर दोहरी मार पड़ रही है। स्लुइस गेट बंद होने के वजह से बागमती में नहीं मिल पा रहा है। लखनदेई का पानी उल्टा घूमकर पूरब से पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इससे रामपुर संभुता मुख्य सड़क पर पानी चढ़ गया है। शाम में करीब 40 फीट सड़क पर पानी बह रहा था। शाम 5 बजे के बाद उक्त मार्ग भी बंद हो गया है। सड़क डूबने से एरिया बेरिया बनवासपुर रतवारा संभुता विस्था रतवारा समेत तकरीबन 2 दर्जन गांव के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। इधर लखनदेई का जलस्तर धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। आलमपुर सिमड़ी के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत महतो ने बताया कि सिमड़ी वार्ड 14 में रामाशय राय के घर के पास तकरीबन 500 मीटर में तटबंध पूरी तरह ध्वस्त है। वहीं सिमड़ी महारानी स्थान से लेकर नन्हे सेठ के घर तक लखनदेई बांध का छोटे छोटे टूटानी तबाही मचाएंगे। 3 से 4 फीट पानी बढ़ने और औराई की 16 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अगली खबर, रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर कैंपस में शुक्रवार को झाड़-फूंक कर मरीज को ठीक करने का नजारा देखने को मिला। 6 साल की एक बच्ची को सांप ने डस लिया था। बच्ची के परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल के परिषद में ही बच्ची को ठीक करने के लिए झाड़-फूंक का सिलसिला शुरू हुआ। अस्पताल परिषद में झाड़-फूंक को देखने के लिए भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में केनार खुर्द चेनारी के अरविंद सिंह ने 6 वर्षीय बेटी अनन्या कुमारी को सर्पदंश के इलाज के लिए भर्ती कराया। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बच्ची का इलाज चल रहा था। करीब 9 बजे परिजन बच्ची को झाड़-फूंक कराने के लिए बाहर ले जाने लगे, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के मना करने के बाद भी परिजनों ने एक नहीं सुनी और झाड़-फूंक कराने के लिए जिद पर अड़ गए। परिजनों के उग्र स्वभाव को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मी मजबूर हो गए। हालांकि पर्चे पर झाड़-फूंक के लिए बच्ची को बाहर ले जाने की बात लिखवाकर छोड़ा। ट्रॉमा सेंटर परिषद में फर्श पर बच्ची को लिटाकर झाड़-फूंक शुरू किया गया। अगली खबर, बिहार में मानसूनी सीजन में वज्रपात से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों के भीतर राज्य में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा नालंदा जिले में शुक्रवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बांका, जहानाबाद और बेतिया में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया। नालंदा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में शुक्रवार को वज्रपात का कहर देखने को मिला। दीनगर थाना इलाके के मजीदपुर गाँव में 18 साल के युवक को ठनका की चपेट में आने से जान चली गई। नालंदा थाना इलाके में भटबिगहा में भी 20 साल के युवक की मौत हुई। कुलगांव में झोपड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। झोपड़ी में मौजूद 3 बकरियां भी झुलस गई। नालंदा रेलवे स्टेशन के पास भी वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। बेतिया के बैरिया प्रखंड के श्रीनगर पुजहा में तेज बारिश के साथ एक किसान की मौत हो गई। यहाँ 3 मजदूर भी बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में वक्त सभी खेत के रोपाई का काम कर रहे थे। इसी तरह जहानाबाद के भवानी चौक गंगापुर गांव में एक महिला की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। बांका में बाराहाट थाना इलाके में खड़िहरा गांव में वज्रपात से एक बच्ची की जान चली गई और उसकी मां बुरी तरह झुलस गई।